कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक है? भाई पाकिस्तान क्रिकेट फैन्स के लिए खुशखबरी, हम सबको खुश होना चाहिए भाई। हमने साउथ अफ्रीका की जो है एक बी या सी ग्रेट टीम को आज हरा दिया भाई फाइनली। सेकंड टी20 इंटरनेशनल में 9 विकेटों से हमें खुश होना चाहिए कि साइम अयूब ने फाइनली जो है मतलब एक बड़ा स्कोर कर दिया, 71 नॉट आउट किए उन्होंने। हमें खुश होना चाहिए कि बाबर आजम ने जो है आकर फाइनली कुछ रन्स किए, 11 रन्स किए उन्होंने 18 गेंदों पे, 61 की स्ट्राइक रेट पे। तो पाकिस्तान जो है वो काफ़ी कंफर्टेबली आज जीत गया साउथ अफ्रीका से। हमें ये भी खुश होना चाहिए कि शाहिन शाह अफरीदी जो हमारा मेन बॉलर कहलाता है, जब ऐसी पिच आती है गद्दाफी स्टेडियम पे जहाँ पर आपको पता है कि फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलने वाली है, तो आप उसको बिठा देते हैं, रेस्ट कर देते हैं और दूसरे को खिला देते हैं। मतलब यार हमारी क्रिकेट, मतलब आई डोंट वांट टू साउंड ओवर क्रिटिकल, लेकिन क्या कहें यार, बात ये है कि अब इस ठीक है, अच्छा खेले, जीत तो जीत ही होती है, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं भी बोलता हूँ कि यार आप जीते तो सही ना, सबसे मेन चीज़ ये होती है, चाहे आप किसी टीम के खिलाफ भी जीते। लेकिन ज़्यादा सेलिब्रेट करना भी जो है ना, मतलब ज़्यादा उसके ऊपर मतलब बाजे बजाना भी कोई ठीक नहीं है, क्योंकि ये साउथ अफ्रीकन टीम इज़ वेरी वीक, लेट्स बी ऑनेस्ट। ये पहला टी20 इंटरनेशनल कैसे जीत गए, मतलब वो भी अच्छे खासे मार्जिन से, मेरे लिए तो वो जो है वो सरप्राइजिंग था। लेकिन एनीवे, टुडे साउथ अफ्रीका वो ब्लोन अवे, लाइक द बैटिंग जस्ट लाइक जैसे इनको सलमान अली आगा ने बैटिंग के लिए डाला, तो उसके बाद जो है सलमान मिर्ज़ा जो कि अच्छा मतलब स्विंग बॉलर है, लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर है, उसने, नसीम शाह ने, फिर बाद में फ़हीम अशरफ ने आके जो है वो उड़ा के रख दिया उनको ऐसी पिच पे जहाँ इनको थोड़ा सा मतलब असिस्टेंस मिल रही थी, साइडवेज मूवमेंट भी थी, थोड़ा बाउंस भी था। एंड सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंग हैपेंड इन द इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया सेकंड टी20 टुडे, कि वहाँ भी जो है मतलब क्या कहते हैं, अपना ऑस्ट्रेलिया ने पहले बॉलिंग का फैसला किया और उनको भी ऐसी पिच थी वहाँ पर भी मेलबर्न में, हालांकि रिकॉर्ड क्राउड, बड़ा ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर था यार, कचाकच भरा हुआ था स्टेडियम। तो वहाँ भी यही हुआ कि पिच में पेस, बाउंस, साइडवेज मूवमेंट, तो जॉश हेजलवुड ने शुरू में ही काम उतार दिया। मतलब एट वन स्टेज हिज बॉलिंग फिगर्स वर रीडिंग लाइक, मतलब 3 ओवर में 6 रन और 3 विकेटें, और कमाल उसने बॉलिंग की भाई। और लाइक 125 के ऑल आउट इंडिया, उसमें भी एक अभिषेक की इनिंग्स थी बड़ी सॉलिड किस्म की, 68 की, बाकी तो सभी फेल हुए। तो उस हाँ, एक हर्षित राणा ने 35 अच्छे किए। तो इंडिया लाइक 125 तो डिफेंड होने नहीं थे इस पिच पे, चाहे कैसी भी पिच हो। तो वो जो है इंडिया एंडेड अप लूजिंग दैट मैच बाय 4 विकेट्स, बट दे टुक 6 विकेट्स फॉर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टीम। लेकिन इंडिया भी इज़ नॉट लुकिंग वेरी कंफर्टेबल इन टी20 फॉर्मेट। मतलब पहले मैच में भी, इस मैच में भी, वनडे सीरीज में हमने देखा कि जहाँ पिचेस में थोड़ा बाउंस पेस है, तो वो फंस रहे हैं, उनके बैट्समैन फंस रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच था, दिस वाज लाइक लाइक एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए था ये मैच। एंड द गुड थिंग इज कि लेट्स होप कि साइम अयूब ने जिस जिस अच्छी बैटिंग की, मतलब 70 रन की अच्छी स्ट्राइक रेट और बैटिंग की, 186, वी नो ही हैज़ द टैलेंट। अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट इन रीसेंट मैचेस ही इज़ बीन गोइंग थ्रू लाइक हॉरिबल टाइम, उससे रन्स तो होके नहीं दे रहे बिल्कुल भी। तो अल्लाह करे भाई वो आगे भी इसी तरह परफॉर्म करते रहे। बाबर ने आके बड़ा अच्छा शॉट खेला, मतलब आते ही उसने एक बड़ा क्लासिकल कवर ड्राइव मारा। एंड लाइक लेकिन बाबर का ऐसा है कि अ प्लेयर ऑफ हिज स्टेचर, यू एक्सपेक्ट हिम टू गेट रन्स, वेर ही डजंट गेट रन्स, तो फिर आपको सरप्राइज होती है, फिर बातें होती है कि भाई इसने रन्स क्यों नहीं किए। लेकिन पहले चलो आज वो 11 नॉट आउट रहा। फरहान और उसने साहबजादा फरहान और साइम ने इतने अच्छी ओपनिंग स्टैंड दे दी थी, पावर प्ले में ही 50 की, कि उसके बाद तो मतलब 111 का टारगेट था, तो वो क्या, मतलब 111 का टारगेट कुछ भी नहीं होता यार। लेकिन मतलब मैं कभी कभार हैरान ही होता हूँ कि यार ये शायद पहली दफ़ा मैं अपने करियर में ये चीज़ देख रहा हूँ, इतने लंबे करियर में, कि यार एक होम टीम जो है, होम फैन जो है, वो अपने ही बैट्समैन के आउट होने पे इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि जी वो अगला जो है बैटिंग करने आने वाला है बाबर आजम में। तो कमाल है यार। आज भी वही हुआ, बेचारा साहबजादा फरहान के साथ भी आउट हुआ, तो लोग मतलब खुशियां मना रहे हैं, जब उसको लेग बिफोर देख दिया एम्पायर ने, तो उसने तो इतना, आई थिंक वो फेडअप था कि उसने कहा यार क्या वो लेना रिप्ले, डीआरएस लेना छोड़ो यार, वापस ही चलता है। तो वो तो मतलब डीआरएस लिए बगैर ही चला गया वापस। लेकिन साउथ अफ्रीका जो उनकी स्ट्रेंथ है, मतलब उनका जो एक ब्राइट स्पॉट है ना, वो है डेवल ब्रेविस। लेकिन आई लुक एट हिम एंड अभिषेक, दोनों मतलब दे गो फॉर द शॉट्स, लेकिन यार ब्रेविस में, ही ट्राई टू प्ले शॉट्स इन एवरी बॉल। वरना यार इतना क्लीन हिट मारता है भाई ये बच्चा, के कोई उसने जो आज मतलब 3 छक्के लगाए हैं, वही मशरफ वाला जो छक्का था ना, वो तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था यार। इतनी क्लीन हिट मारता है और इतना उसके पास मतलब टाइमिंग और पावर है, लेकिन ही इज इन सच अ हरी टू हिट एवरी बॉल फॉर अ बाउंड्री, के दैट डजंट वर्क इन इंटरनेशनल क्रिकेट। इतना गंदे तरीके से आज वो आउट हुआ है फ़हीम अशरफ की गेंद पे। इट वाज लाइक यू न्यू दिस वाज कमिंग। उसने छक्का मारा फ़हीम अशरफ को, उसका फ़हीम अशरफ ने अगली गेंद उसको दीप पीछे टप्पा मारी। वो फिर वही उसी किस्म का, मतलब उसको पता ही नहीं था कि मैं शॉट क्या खेलना है, क्योंकि एकदम से बॉल ऊपर आई, थोड़ा पेस था पिच में, तो ही वाज कॉट इन नो मैन्स लैंड, और वो सीधा जो है
डीप पॉइंट की तरफ जो है वो कैच आउट हो गया। तो ही इज़ वेस्टिंग, आई थिंक ही इज़ स्टिल वेरी यंग, बट द गाय डेफिनिटली हैज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट यार। लेकिन ये कि आई थिंक ही इज़ वेस्टिंग हिज टैलेंट, कि वो ही बिलीव्स कि यार मुझे हर मैच में जाके जो है ना मार-धाड़ करनी है, चीर-फाड़ करना है, तो फिर ही मैं ठीक हूँ। बट आई थिंक कि थोड़ा-सा ये बंदा अगर थोड़ा-सा रुक के खेलना शुरू कर दे, तो यार बड़ा कमाल का प्लेयर है भाई, इसमें कोई शक नहीं। मतलब हिज हिटिंग इज़ रियली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड ही डज़न्ट केयर अबाउट द पिच कंडीशंस। ही इज़ अ वेरी गुड, ही यूजेस हिज बैलेंस इज़ एक्सीलेंट एट द क्रीज, और पूरा बैट उसका फॉलो थ्रू आता है जब वो शॉट मारता है। कोई इक्का-दुक्का ऐसे नहीं, कोई मतलब होता है ना कुछ प्लेयर्स झांगे-मांगे बस ट्राई मारते लग जाता है। एंड सिमिलरली अभिषेक शर्मा भी, मतलब अब तो अभिषेक शर्मा का ये हो रहा है कि देखें भाई, अगर वो बंदा ऐसी पिच पे जिस तरह आज की पिच थी मेलबर्न में, अगर ऐसी पिचेस पे भी वो इतना मतलब पेस के साथ खेल रहा है, जैसे आज भी उसने 38-36 बॉलों पे किए 68, ही वाज द ओनली बैट्समैन हु वेंट आफ्टर द ऑस्ट्रेलियंस, एंड मतलब वो भी एक कमाल, एक टैलेंट ऊपर आ गया है यार। बट ही, बिकॉज ही हैज प्लेड मोर टी20 इंटरनेशनल एंड ब्रेवेस, तो वो सीख रहा है। उसको उसको पता है कि मतलब कभी कभार वो होल्ड बैक भी कर देता है, जो बॉल अच्छी होती है वो उसको रिस्पेक्ट के साथ खेलता भी है, जो शुरू में वो नहीं करता था। तो दैट्स द बिगेस्ट थिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट, कि आपको, आप कितने भी अच्छा खेल रहे हो, आप कितने भी छक्के मार रहे हो, चौके मार रहे हो, लेकिन जब बॉल अच्छी रिस्पेक्ट वाली है तो आपको फिर रिस्पेक्ट देना पड़ता है इस गेंद को, वरना फिर आप फंसते हैं। तो अभिषेक में वो क्वालिटी है कि वो मतलब मतलब जो बीच में हेजलवुड के स्पेल में भी और उसके बाद भी उसने शॉट जहाँ थे उसने खेले, क्योंकि उसकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना अभिषेक की, है कि ही यूजेस हिज फीट मतलब ब्यूटीफुली वेल यार। मतलब चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो, इतना अच्छा वो क्रीज से बाहर आता है। और मतलब ही सो मतलब सर्टेन ऑफ द शॉट दैट इज गोइंग टू प्ले, कि पूरा शॉट खेलता है, ये नहीं हाफ कॉक शॉट नहीं खेलता, पूरा खेलता है। एंड हिज ऑफ साइड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग यार, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मतलब आज उसने जिस तरह शुरू किया था, मतलब लग रहा था कि इंडिया आज शायद मतलब लंबा करे, लेकिन 20 रन तो ऐसे हुए जैसे कुछ पता ही नहीं चला। उसके बाद एकदम से जो हेजलवुड ने बॉल को घुमाना शुरू किया, घुमाना क्या मतलब कट करना शुरू किया, एंड ही रियली मेड लाइफ डिफिकल्ट। और उसके बाद फिर जो है वो आज पता नहीं क्या जीनियस था कि भाई संजू सैमसन को ऊपर भेज दिया। देखिए ये होती है ज्यादती। ये जो आज शाइन वाली जो बात मैं कर रहा हूँ ना, कि आपको पता था कि ये पिच पे मतलब पेस होगी, बाउंस भी होगा, मूवमेंट भी होगी। अब यहाँ पर आप शाइन को खिला के देखते हैं ना, टू गिव हिम कॉन्फिडेंस कि ठीक है यार, चलो खेलो, तुम लो 3-4 विकेटें, कॉन्फिडेंस गेन करो। यहाँ बिठा दिया आपने उसको जहाँ उसको खिलाना चाहिए था। जिस पिच पे नहीं इतना मतलब मूवमेंट वगैरह थी, वहाँ खिलाया, तो ऐसी बात है जितना वो कर सकता था उसने किया। तो उसी तरह आज संजू सैमसन ऊपर भेज दिया। क्यों भाई? क्यों भेज दिया आपने उसको ऊपर? जब आपने तय कर लिया कि वो कीपिंग करेगा, नीचे बैटिंग करेगा, 6 पे करेगा बैटिंग, तो आज एकदम से क्यों ख़्याल आया ऊपर भेजने का? दिस इज़ व्हाट आई मीन, कि आप फिर ज़्यादती करते हैं प्लेयर के साथ। अब वो बंदा अरसे से मतलब उसने ओपनिंग नहीं की है इंडिया से, नीचे खेल रहा है, अब एकदम से आपने उसको ऊपर भेजा, तो वो ही केम इन द मिस ऑफ दैट हेज़लवुड स्पेल। तो वो तो एक अच्छी गेंद चाहिए थी, एक अच्छी गेंद उसको पड़ी और हो गया। सूर्या ने पहले मैच में अच्छी बैटिंग की थी, ही लुक्ड गुड, बट टुडे अगेन जहाँ थोड़ा गेंद मूव हुआ, बिल्कुल ही बुरी तरह वो बीट हुआ। शुभमन इज़ लाइक मतलब अगर 2 मैच में रन्स करता है, तो 1-2 मैचेस में यू कैन एक्सपेक्ट दैट ही विल फेल। तो वो भी सीधा उसने उठा के मिड ऑफ पे दे दिया। लेकिन ये कि हर्षित राणा प्लेड रियली वेल। हर्षित राणा का मुझे लगा, अच्छा लगा, मतलब फाइटिंग, मतलब मैं जैसे कहता हूँ ना, बॉलिंग में हसल करता है, बैटिंग में भी जो है ना गट्सी टाइप का प्लेयर है वो। और अभिषेक अगर आज पार्टनरशिप नहीं करते, 56 कुछ की उन्होंने पार्टनरशिप की, तो इंडिया का जो हाल था, जिस तरह से 5 विकेटें 6 विकेटें उनकी उड़ गई थी शुरू में ही, मतलब जल्दी-जल्दी करके, तो वो तो बहुत ही बुरा हाल होता है इंडिया का। आज 100 भी शायद नहीं कर पाते, लेकिन बिकॉज़ ऑफ दीज़ 2 गाइज़, अभिषेक एंड हर्षित, दे डिड मैनेज टू गेट 125। बट ऑस्ट्रेलिया आर जस्ट टू प्रोफेशनल साइड यार। मतलब इतने लो स्कोर पे, अनटिल अनलेस के पिच में कोई बम पट रहे हो, कुछ हो रहा हो, या बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा स्पिन हो रहा हो, क्योंकि इंडिया के स्पिनर्स ने विकेट्स लिए एंड में। लेकिन ये कि आई मीन बुमराह बोल्ड आल्सो बोल्ड वेल। लेकिन देखें, ये मैं बात कर रहा हूँ, हर्षित के आज 2 ओवर में 27 रन बने। अब हर्षित ने पहले टी20 में अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन ये ऐसी पिच है जैसे मेलबर्न में हमने देखी। द डिफरेंस बिटवीन अ यंग बॉलर एंड एक्सपीरियंस बॉलर लाइक मोहम्मद शामी इज दैट, ऐसी पिच में मोहम्मद शामी को पता है कैसे बॉलिंग करनी है। वो एक्सप्लॉइट करता है कंडीशंस को। उसको पता है कि मैंने कहाँ बॉल टिप्पा डालना है, कहाँ मैंने उसको कहाँ से बैट्समैन के दूर ले जाना है, आउट स्विंग करनी है, इन स्विंग करनी है, बाउंसर कहाँ मैंने इस्तेमाल करना है, कहाँ हार्ड लेंथ पे बॉल करना है। एक्सपीरियंस टीचेस यू दैट, एंड बिकॉज शामी सो एक्सपीरियंस, एंड he's got such a clean and high arm action, कि वो ऐसी पिच पे तो वो मुश्किल कर दिया ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन बहरहाल वो एलीट स्क्वाड में तो क्या कर सकता है। अब हर्षित बेचारा अभी सीख रहा है,
ठीक है? एंड हर्षित इज़ लाइक अ हसल टाइप ऑफ बॉलर, ही इज़ अ हसलर, मतलब ही ट्राइज़ टू पुश द बैट्समैन बैक विथ हिज पेस, विथ कीपिंग द बॉल अ बिट ऑन अ हार्ड लेंथ। तो डिफरेंट बॉलर थे। शामी प्योर मतलब जो है ना टॉप ऑफ द सीम अपनी उँगलियाँ रख के बॉल को वो मूवमेंट निकालता है, पिच पे भी निकालता है, मतलब सीम भी करता है, स्विंग भी करता है। तो आई डोंट नो, अगर आज शामी होता तो शायद चीज़ें डिफरेंट होती बहुत इंडिया के लिए, लेकिन ऐसे ही होता है भाई। अब जो डिसीजन ले रहे हैं गंभीर साहब भाई, उसको फिर वो मतलब चलें उसके साथ, क्या कर सकते हैं भाई। बाकी ये अपना पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का ज़्यादा ताल्लुक है। साउथ अफ्रीका आई डोंट नो यार, मतलब ये जो बायलैटरल सीरीज़ हो रही है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब अगर आपने अपने इतने सारे प्लेयर्स को रेस्ट करना है कि आपने मतलब कोई 7-8 प्लेयर्स को उठा के रेस्ट कर दिया सीरीज़ के लिए, आई मीन इट्स वेरी अनफेयर ऑन द होस्ट कंट्री। मैं आई वाज़ वेरी हैप्पी टू सी देयर वाज़ अ फुल हाउस एट द गद्दाफी स्टेडियम टुडे, कि इतने लोग आए मैच देखने के लिए। सो इट्स अ बिग बूस्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन यार ज़्यादती आप मतलब ये तो साउथ अफ्रीका क्रिकेट की मतलब निरी-निरी मतलब ज़्यादती है। अगर आपने इंडिया जाना है नवंबर में खेलने के लिए, बबूमा साहब जो है उनके कप्तान, वो वैसे अनफिट थे, अब इंडियन टूर के लिए वो मतलब तैयार हो गए भाई। मतलब उनकी फ़िटनेस जो है, वो उनका ग्रॉइन इंजरी सही हो गई। तो अगर आपने पाकिस्तान ऐसी टीम भेजी थी जिसमें मतलब अच्छा, वो जो लिज़ार्ड विलियम्स था जिसने अच्छी बॉलिंग की थी पहले मैच में, उसको भी बैठा दिया आज उठा के, वो बार्टमैन पता नहीं किसको वो खिलाया। वो तो ऐसा ठुका है बुरी तरह से साइम अय्यूब के हाथों, कि साइम अय्यूब ने ऐसी पिच पे भी उसको एक ओवर में 22 रन मतलब उठा के पेल दिए। तो 22 रन, जब 111 का टारगेट हो और 22 रन ही एक बॉलर दे दे एक ओवर में, तो फिर बचता ही क्या है यार, सीधी-सी बात है। उसने अच्छी बॉलिंग की कॉर्बिन बॉश ने, लेकिन आई मीन इस साउथ अफ्रीकन टीम को देख के मज़ा नहीं है। इसमें तो खबर यही बनती है कि साउथ अफ्रीका जीतता है, जैसे पहले मैच में बनी। बाकी खबर कुछ नहीं है भाई। अगर पाकिस्तान जीत रहा है तो ये अंडरस्टूड है कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए इस टीम के खिलाफ। अगर ये इस टीम के खिलाफ भी नहीं जीतेगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और आई थिंक कि जैसे आज साइम ने किया, फॉर्म पकड़ा, तो बाबर है, उसको फॉर्म पकड़नी चाहिए। मतलब ये तो बड़े फ़ायदे वाली सीरीज़ है यार। इसका तो आप पूरा वनडे में भी और टी20 दोनों में आप पूरा मौका लो। लंबी-लंबी पारियाँ खेलो, अच्छे-अच्छे स्कोर करो, गेट कॉन्फिडेंस फॉर कमिंग मैचेस। तो लाइक आई फ़ील के मतलब बड़ी ज़्यादती है यार, पाकिस्तान क्रिकेट फैन्स के साथ ज़्यादती है कि आप इतनी हल्की टीम है, उठा के भेज रहे हो यार। पता नहीं हमारी क्रिकेट बोर्ड भी कैसे उसको एक्सेप्ट कर लेती है। बाकी पीएसएल के बड़े मामलात हैं यार। मैं थोड़ा-सा टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव बीन अ बिट लेज़ी इन द लास्ट 2 डेज़, कि वही वाली बात आती है, लाइक कीप ऑन सेइंग कि यहाँ पर यूएसए में टाइमिंग का बड़ा इश्यू होता है। एंड लाइक आपकी बॉडी जो है ना, इट्स नॉट यूज्ड टू, लाइक पाकिस्तान में मेरी बॉडी को पता है कि दिन भर मैंने काम करना है, लेट नाइट तक हम जाते हैं, लेकिन फिर उसको पता है कि रात में हमने आराम से अपना सोना है, रिलैक्स करना है, सब कुछ ठीक है ना। अब यहाँ पर उल्टा सीन चलता है। यहाँ पर जो है ना, आपको रात के टाइम पे काम शुरू करना पड़ता है, तो इट गेट्स एट टाइम्स इट्स जस्ट यू नॉट जस्ट मेंटली देयर टू डू वर्क। ऑल्दो देयर सो मच टू डिस्कस अबाउट द पीएसएल में। तो सुनने में आ रहा है कि भाई कोई झटका आने वाला है बहुत बड़ा, कि वो जो इवैल्यूएशन कराई गई है टीमों की, उसमें कहते हैं कि जी मतलब जो नए फ्रेंचाइज़ फ़ीस भेजे जाएँगे फ्रेंचाइज़ी से, कुछ अच्छी फ्रेंचाइज़ी अभी पता नहीं मुल्तान सुल्तान को भेजते हैं, नहीं भेजते हैं। वैसे तो सलमान नसीर साहब जो सीईओ है, वो ही इज़ ऑन मीडिया व्हाट डू यू कॉल इट ब्लिट्ज़, कि वो तकरीबन हर दूसरे चैनल पे भी बैठ रहे हैं, पॉडकास्ट पे बैठ रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, गुड इनफ फॉर हिम। लेकिन ये कि जो सुनने में आ रहा है, वो आ रहा है कि ये लोग वैल्यूएशन जो कर रहे हैं फ्रेंचाइज़ी की, जो करवाई है इन्होंने इस बाहर की ऑडिट कंपनी से, कोई 200-300% उसमें इंक्रीज़ शो कर रहे हैं फ्रेंचाइज़ में। तो भाई ये इतना अगर आप इंक्रीज़ करेंगे फ्रेंचाइज़ी की फ़ीस अगले 10 साल के लिए, मतलब आई डोंट नो हाउ द फ्रेंचाइज़ीज़ विल मैनेज इट यार। मतलब आई लाइक बेसिकली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 200% 300% इंक्रीज़, क्वेटा ग्लैडिएटर जो अभी एक 1.1 या 1.2 मिलियन डॉलर्स देती है साल का, उसको फिर जो है 3 से साढ़े 3 मिलियन देने पड़ जाएँगे। तो आई डोंट नो यार, पता नहीं। लेकिन वील टॉक अबाउट द पीएसएल इन डिटेल। और सलमान नसीर को भी काफ़ी हंटर पड़ा है, उस पे भी ज़रा डिटेल में बात करेंगे। एंड प्लस द मतलब इंडियन ऑस्ट्रेलिया सॉरी इंडिया एंड साउथ अफ्रीका वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल कमिंग अप। उसमें एक बड़ा मेरा एक इंटरेस्टिंग मेरा एक टेक है। पीपल माइट नॉट एग्री विद इट, बट आई मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है ऑस्ट्रेलियंस की। ऑस्ट्रेलियंस पूरा काम खत्म करके सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि दे विल नेवर सेलिब्रेट इन दैट मैनर के अगर एक टेस्ट सीरीज है तो वो 2-2 हो गई या 2-1 लीड कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं सेलिब्रेट करेंगे। वो सेलिब्रेट करते हैं जब वो रैप अप कर देते हैं सीरीज को। सिमिलरली इन इंटरनेशनल इवेंट्स आल्सो यू सी यू लुक एट द ऑस्ट्रेलियंस, तो वो उनका एक तरीके कार है। वो मतलब फाइनल जीतने के बाद ही वो सही मानों में वो सेलिब्रेट करते हैं। मुझे थोड़ा सा ऑल्दो लाइक आई सेड यस्टरडे के जो क्या कहते हैं मंत्रा शंत्रा जो है ना, वो बता रहा है कि मतलब इंडिया को जीतना चाहिए फाइनल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। लेकिन
आई फेल्ट द मतलब और आई कैन अंडरस्टैंड कि ज़ाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ऑस्ट्रेलिया ने 3 दफ़ा इंडिया को हराया मतलब मेजर टूर्नामेंट्स में, तो इट मस्ट हैव बीन अ बिग बिग थिंग फॉर इंडियन वुमेन्स क्रिकेट। लेकिन फिर भी डोंट टेक द सेलिब्रेशंस ओवरबोर्ड, इसलिए क्योंकि अभी द जॉब इज स्टिल नॉट डन। फाइनल जीतना असल चीज़ है, बिकॉज रिमेंबर दिस, फाइनल हार गए ना, कोई याद नहीं रखता लूजिंग फाइनलिस्ट कौन था, सबको सिर्फ विनिंग फाइनल्स लगा जाता है। बट वील टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। जमामा रॉड्रिगेज का भी कुछ एक मतलब कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, उसकी बात करेंगे। तो एनीवे, टेक केयर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर। मैं कल से थोड़ा सा ज़रा रेगुलर डालना शुरू करता हूँ वीडियोस। तो एनीवे, यू टेक केयर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।